हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जितने भी पिछले मॉक टेस्ट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी को करिएगा, एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही करे हैं। पहला प्रश्न हमारा, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, ज्ञान, अधिगम। जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है ये अधिगम के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? मेरीफील्ड, टोरेंस, केंट, कोल एवं ब्रूस। देखिए, सृजनशीलता की पहचान हेतु टोरेंस ने जो है सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। अगला है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसे सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण, बौद्धिक विकास। ये होता है आपका अधिगम अंतरण। जी वालेस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उपक्रम, उद्भवन, उद्भासन या मूल्यांकन। तो सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उपक्रम, दूसरा होता है उद्भवन, तीसरा होता है उद्भासन। पहला होता है आपका उपक्रम। पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन या पुनर्बलन की निष्क्रियता। पलायन जो होता है वो होता है आधारित नकारात्मक पुनर्बलन पर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, रॉस। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है थॉर्नडाइक महोदय ने। इनके बारे में तो सभी जानते ही हैं और मैंने अपने वीडियोज़ में पढ़ाया हुआ है। देखिए, जो वीडियोज़ हैं बाल विकास के, समावेशी शिक्षा के, शिक्षण अधिगम के, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सभी को देखिएगा, गारंटी देता हूँ 70% जरूर सही करके आएंगे अगर आप पूरे वीडियो अच्छे से देखते हैं और तैयारी करते हैं। अगला है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है कुंठा, संवेग, प्रेरणा, भग्नाशा। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कुंठा होता है। बेसल एज का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? रुचि, बुद्धि, अवधान या व्यक्तित्व। बेसल एज का प्रयोग किया जाता है बुद्धि के मापन हेतु। आँखों के रंगों का कौन सा कारक प्रभावित करता है? आँखों के रंगों को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, अनुवांशिकता, हार्मोन, समाज। देखिए, आँखों का रंग जो है इसको प्रभावित करता है अनुवांशिकता। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना, तर्क करना। तो तर्क करना ये जो होता है स्मृति का आयाम नहीं है वुडवर्थ के अनुसार। इन्होंने बताया था ध्यान, धारण, पुनः स्मरण और पहचानना, ये होते हैं स्मृति के 4 आयाम। सीखने के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से संबंधित है पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। कोहलर संबंधित है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से। टीएटी का पूरा नाम है थर्मल अपीयरेंस टेस्ट, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, थर्मल एपरसेप्शन टेस्ट, थ्योरी ऑफ अपीयरिंग टेस्ट। तो टीएटी का पूरा नाम है क्या है बताइए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, अगर आपने व्यक्तित्व चैप्टर नहीं पढ़ा है तो शिक्षा मनोविज्ञान की नई सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व और बाल विकास की अवस्थाएं, इनको मैंने अच्छे से पढ़ाया है, पढ़ लीजिएगा उसमें से। अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा इन टॉपिक से। इरोज संबंधित है जीवन मूलक, मृत्युमूलक, भयमूलक, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति। इरोज संबंधित है जीवन मूलक से। अभी तो मैंने आपको शायद परसों पढ़ाया था अभिप्रेरणा के सिद्धांत में, ठीक है। इसको अगला, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया फ्रायड, युंग, स्किनर, हॉल।
सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया है? ये दिया है युंग महोदय ने। 14 का जो है बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला है अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत पर, वास्तविकता के सिद्धांत पर, आदर्शवादी सिद्धांत पर या सामान्य सिद्धांत पर? अहम निर्देशित होता है। देखिए जो अहम है वो वास्तविकता के सिद्धांत पर निर्देशित होता है। अगला है कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो प्राणी में होता है भूख बढ़ जाती है, भूख घट जाती है, या बढ़ जाती है या घट जाती, दोनों या इनमें से कोई नहीं? कॉलीसिस्टोकाइनिन ऐसा हार्मोन है अगर किसी व्यक्ति को ये दे दिया जाए तो उसमें भूख घट जाती है, यानी उसे भूख लगना कम हो जाता है। मनोग्रसित बाध्यता विकृत है मनोविच्छेदी विकृत, समायोजन विकृत, चिंता विकृत और काय प्रारूप विकृत। देखिए मनोग्रसित बाध्यता है आपका चिंता विकृत। देखिए जितने प्रश्न हैं ये सभी यूपी टेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो जूनियर लेवल का हो चाहे वो प्राथमिक लेवल का हो, दोनों से मैंने कंबाइन करके प्रश्न लिए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है आप जो है कुछ अच्छा छोड़ रहे हों। अगला है कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? स्किनर, रास, नन, पावलोव। देखिए कुत्ते पर प्रयोग किया था किसने? पावलोव ने। आज देखिए एनसीएफ 2005 का जो है मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा, वीडियोस की सीरीज में आपको मिल जाएगा एनसीएफ 2005। आर्टिस्ट जो है 3 बजे समथिंग जो है ये वीडियो अपलोड हो जाएगा एनसीएफ 2005। अगला है मूल्यों का आंतरीकरण होता है अहम, पराहम, इदम, ज्ञान। देखिए मूल्यों का आंतरीकरण होता है किसमें? पराहम में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। ध्यान आकर्षित होने में जो है उद्दीपन की तीव्रता की भूमिका होती है। अगला बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैंने इसको पहले एक बार अपने मॉक टेस्ट में शामिल भी किया है। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? फ्रीमैन, वाटसन, न्यूमैन, हॉल। तो ये जो कथन है ये है वाटसन महोदय का। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसने की थी? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर भंडारकर, प्रोफेसर पियाजे, नन ऑफ दीस। देखिए एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता की है प्रोफेसर यशपाल ने। आरटीई एक्ट 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, 10 मई 2010, 1 अप्रैल 2009 या 1 अप्रैल 2010? देखिए आरटीई के बारे में तो मैं पढ़ा चुका हूँ थ्योरी, जल्द ही ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा। ठीक है, तो आरटीई एक्ट 2009 जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था संपूर्ण भारत में। अगला है गहरी शिक्षण विधि किसने दी? पियाजे, एडवर्ड, डेक्रॉली या इनमें से किसी ने नहीं दी? गहरी शिक्षण विधि दी है एडवर्ड ने। अगला है एसओआर थ्योरी किसने दिया? वाटसन, कोफा, रॉस, वुडवर्थ। देखिए एसओआर थ्योरी जो दिया है ये दिया है एसओआर थ्योरी जो दिए हैं ये दिए हैं वुडवर्थ। अगला प्रश्न है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है सीखना, स्मृति, प्रेरणा, चिंतन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है ये होता है सीखना। अगला है प्रत्ययों का बनते रहना एक है कैसी प्रक्रिया? विषम, अनियमित, सामयिक, संचयी। प्रत्ययों का बनते रहना एक है संचयी प्रक्रिया। अधिगम अंतरण का द्वितत्व का प्रवर्तक कौन है? थांडाइक है, स्पीयरमैन है, स्किनर है, रूसो है। तो अधिगम अंतरण का द्वितत्व का जो सिद्धांत दिया है ये दिया है स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये किसकी है? जॉन डीवी, रॉस, गिलफर्ड या क्रूज। देखिए चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन है रॉस महोदय का। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, सीखने के प्राथमिक नियम दिए हैं किसने? पावलोव, स्किनर, कहोलर, थांडाइक। तो सीखने के प्राथमिक नियम दिए हैं थांडाइक महोदय ने।
आपको पता ही होगा प्राथमिक और गौड़ नियम इन्होंने दिए हैं, 3 प्राथमिक है और इनके 5 जो हैं वो गौड़ हैं। इस प्रकार से आज का हमारा 30 नंबर का जो वीडियो था वो समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा वो लाइक कर दीजिएगा। 30 में से जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने 21+ सही करे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, आने वाले एग्जाम में आप अच्छा करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।